औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 19 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 17 से अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि दोनों फिरौन की तरफ जाओ और उसे कहो कि बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। अल्लाह का हुक्म है। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जब फिरौन के पास पहुँचे और यही हुक्म सुनाया कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं और अल्लाह की तरफ से तुम्हें पैगाम है कि तो बनी इसराइलियों को हमारे साथ भेज। बनी इसराइल को जब अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन के निर्गे में कुछ अरसे से बनी इसराइल कुछ अरसे से फिरौन के शिकंजे में थी और फिरौन नहीं चाहता था कि वो किसी तरह भी आज़ाद या बाइख्तियार हूँ, क्योंकि वो उनको हमेशा अपना मोहताज ही रखना चाहता था। ये दुनिया का दस्तूर है कि कोई किसी के पास जब रह जाए तो वो उसको इस काबिल नहीं होने देता, बल्कि अपना मोहताज ही रखना चाहता है और मोहताज ही रखता है। ऐसा ही फिरौन ने किया। ज़ालिम लोग ऐसा करते हैं। दस्तूर से मतलब ये नहीं कि ये करना चाहिए, दस्तूर से मतलब ये है कि दुनिया में खुद गर्ज और ज़ालिम लोग ज़्यादा हैं, अभी तक पाए जाते हैं। वो तो ज़ालिम बादशाह था। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब फिरौन को हुक्म हुआ तो फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम पर अपने एहसानात जितलाए कि मैंने तुम्हें पाल पोस के जवान नहीं किया और तू बहुत छोटा सा बच्चा। अच्छा, एक गलती कल मुझसे होगी। गलती ये हो कि मैंने ये अर्ज़ किया कि वलद की जमा है। वलद का मतलब लड़का, वलद का मतलब लड़का, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वलद की जमा नहीं, इस समय तस्गीर है, मसगिर है, यानी जिसको लाड से, प्यार से, हकारत से किसी को हम छोटा करके ज़ाहिर करते हैं, उसका छोटेपन को ज़ाहिर करते हैं। कब बाद दफ़ा प्यार से करते हैं, बाज़ लोग नफ़रत से करते हैं, हकारत से करते हैं। बहरहाल अल्लाह जाने फिरौन का उस वक्त क्या मतलब था कि उसने कहा कि छोटा सा बच्चा हमारे पास नहीं आया था, हमारी गोद में नहीं खेला पला बड़ा, और तूने ज़िंदगी जवान होने के बाद ज़िंदगी का एक हिस्सा हमारे साथ नहीं गुजारा, आज हमें सिखाने आ गया। उसके बाद जो फिरौन ने बात की, ये बातें तो फिरौन ने की और उससे तवक्को भी यही थी कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम को वाकई पाला पोसा। आगे फिरौन कहता है कि फालता कल्लती फालता, और तूने वही कर दिखाया जो तुझे करना चाहिए था। ये मूसा अलैहिस्सलाम की को नफ़रत और हकारत से कह रहा है फिरौन। जैसे कि किसी को बंदे से कहें कि अपनी औकात के मुताबिक कर दिखाया या तेरी यही औकात थी। नौज़ुबिल्ला, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं ये एक बात वाज़े करने के लिए कह रही हूँ कि उसने कहा कि तूने जो किया, जो करना था वही किया, यानी कि अपनी आदत से, अपनी रवश से तू बाज नहीं आया। और फिरौन को उस वक्त वो बात भी याद आई कि नजूमी ने कहा था कि इन्हीं बच्चों में से कोई बच्चा तेरा तख्त उल्टेगा, तेरी बादशाहत को छीनेगा। तो वो बात भी इसमें मंसूब है कि उसने कहा कि तुझे ये नजूमी की बकौल नजूमी के तूने वो कर दिखाया जो नजूमी ने कहा था, या जिसका मुझे खदशा था, अंदेशा था, या मैं तुझे नहीं पालना चाह रहा था, मेरी बीवी ने बज़िद तुझे पाला और मुझे तुझसे यही खदशा और यही डर था, वही तूने कर दिया। इसमें ये सारी बातें ऐड हो रही हैं। उसने कहा कि वो तो तूने कर दिखाया। और फिर आगे फिर एहसान जितलाते हुए एक बड़ी बात की कि मिनल काफिरीन, तू ना शुक्रा और ना कदरा है। अंत मिनल काफिरीन, तू ना शुक्रा और ना कदरा है। ना शुक्रा और ना कदरा के यहाँ मानी क्या लिए जाएंगे, इसलिए कि फिरौन अपने आप को उस वक्त का खुदा कहलवाता था, बादशाह था, और खुदा कहलवाता था तो सारे लोग उसके ममनून और मशकूर रहा करते थे, शुक्रगुजार रहा करते थे, क्योंकि एहसानात बहुत थे उसके लोगों पे, और लोगों पे वक्तन फ़क्तन एहसानात करता और जितलाता था, आसाइशें देता था और आसाइशें छीनने की धमकी देता था, और उस खौफ से लोग उसकी
इबादत तक करने लग गए थे, लोग उसको खुदा मानने लग गए थे। और उसने यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास दिलाया कि तू ना शुक्रा और ना कदरा है, कि तेरे ऊपर मेरे इतने एहसानात हैं जितने कि इस रियाया के लोगों में से किसी पर भी नहीं है। यानी किसी शख्स को फ़िरौन ने बचपन में नहीं पाला। ये बड़ा आसान था कि फ़िरौन ने अपनी तरफ से ये बहुत बड़ा आसान समझा कि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र के सारे बच्चे कत्ल कर दिए इस डर से कि उसकी बादशाहत पे कब्ज़ा हो जाएगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रखा, ये समझता था कि यही बहुत बड़ा एहसान है। उसको ये नहीं समझती कि ये उसका एहसान नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके घर में वो उस बच्चे को पाला जिस चीज़ के डर से उसने उतने सारे बच्चों को कत्ल कर दिया था। सॉरी। और फ़िरौन अपनी तरफ से ये एहसान जितला रहा था कि मैंने तुझे ज़िंदा रखा, यही बहुत बड़ी बात थी कि तुझे मैं कत्ल कर देता उस वक्त। और फिर उस वक्त ये भी कि ना सिर्फ ज़िंदा रखा बल्कि तू एक झोंपड़ियों में और गरीब ख़ानदान का चश्मा चिराग था, और मैंने तुझे शाहाना ज़िंदगी दी, बादशाहत में पाला पोसा, नौकर चाकर रखे तेरे सामने, अनवा अक़साम की नेमतें तेरे सामने थी, और एक बादशाह के महल में परवरिश पाई तूने, और तुझे अपना बेटा कहा मैंने, और बेटा मनवाया भी और बेटे की तरह रखा भी, ना सिर्फ कहा। और हर तरह के एहसानात करने के बावजूद, और फिर तूने कत्ल भी किया मेरी कौम के बंदे को, उसके बावजूद मैं चाहता तो तुझे ढूंढ निकालता कहीं से, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और तुझ पर एहसान करते हुए मैंने तुझ पर इतने सारे, और ये सिर्फ इस वजह से कि तू मेरी गोद में पला बड़ा है और तुझे मैंने बेटा समझा है, और तुझे मैंने अपना बेटा कहा है और बेटे की तरह रखा है, और आगे भी रखना चाह रहा था, लेकिन तूने अपनी हैसियत के मुताबिक कर दिखाया और अब गुंजाइश नहीं है। तो ना शुक्रा और ना, ये अलकाबात दिए फ़िरौन ने, एहसान जितलाने के मानी में आते हैं ये जो अल्फाज बोले फ़िरौन ने कि तू ना शुक्रा और ना कदरा है। और तेरे साथ फिर आगे आयात में देखते फ़िरौन ने कह तो दिया कि तू ना शुक्रा और ना कदरा है, और फिर आगे उसने ये अगले अंजाम का भी मूसा अलैहिस्सलाम को इशारा दे दिया कि, और वो ना मूसा अलैहिस्सलाम को इशारा देता। मूसा अलैहिस्सलाम बज़ाते खुद जानते थे कि ज़ालिम बादशाह और जिसके घर में पले बड़े हैं उसके सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कलमा हक सुना डाला, और उसका अंजाम मूसा अलैहिस्सलाम को पता था। ना सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को पता था बल्कि सब बने इसराइलियों को पता था कि फ़िरौन की नाफरमानी करना और फ़िरौन की बात से दूसरी बात करना और इसके हुक्म के ताबे ना रहना अपनी मौत को दावत देना है। सो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के भरोसे पे, अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कल करते हुए वो कह गुज़रे जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था, और वो सुन चुके जिसकी उम्मीद और तवक्को थी। आगे और भी सुनते जाएंगे। कुरान समझे, देखे समझे, और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।